नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक क्या है? फ्लू के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लू होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, फ्लू क्या है? फ्लू एक प्रकार का, इस फ्लू को और क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा देखो क्या है। इन्फ्लुएंजा कॉमनली देखो, इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज फ्लू, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लू। इज अ कंटाजियस रेस्पिरेटरी इलनेस कोज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये किसके द्वारा होता है? कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। इट प्राइमरली अफेक्ट द नोज। ये प्राइमरली मतलब किसको पहले अफेक्ट करता है? नोज को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में थ्रोट को अफेक्ट करता है। ठीक है, नोज को अफेक्ट करता है, थ्रोट को अफेक्ट करता है एंड समटाइम लंग्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है एंड कैन रेंज इन सीवियरली फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट। इसका मतलब क्या है कि यह है जो लाइफ थ्रेटनिंग है वो भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। बिल्कुल कम से स्टार्ट होकर बिल्कुल अंत तक भी जा सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद देखो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 18 घंटे से 72 घंटे तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा के टाइप्स कितने हैं? तो इन्फ्लुएंजा के टाइप्स देखो, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी एंड इन्फ्लुएंजा डी। देखिए आगे देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस आर क्लासिफाई इनटू 4 मेन टाइप। ठीक है, 4 मेन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अपन ने बोला? ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ए को क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा ए। देखो इसमें इन्फ्लुएंजा ए क्या है? कोजेज सीजनली एपिडेमिक क्या होता है? जो एक ही रीजन में, एक ही क्षेत्र में फैला हुआ होता है। ठीक है, एंड कैन अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल। ये किसको अफेक्ट कर सकता है? ये ह्यूमन को और एनिमल को भी अफेक्ट कर सकता है। ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है, आगे देखो इसके सब टाइप बेस्ड ऑन सरफेस प्रोटीन। इसके जो सब टाइप है वो जो प्रोटीन है, सरफेस पे जो प्रोटीन है उससे बेस होते हैं। जैसे कि कौन सा? हेमाग्लूटिन। कौन सा है? हेमाग्लूटिनिन। इसको क्या बोलते हैं? हेमाग्लूटिनिन को NH बोलते हैं। ठीक है, और क्या है? न्यूरानिडेज, इसको N बोलते हैं। जिसका मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम। नाम सबने सुन रखा है क्या? H1N1। क्या बोल दिया? बिल्कुल H1N1 और H3 और N2। ठीक है, ये H3N2 स्पेशल H1N1 अपन ने सुन रखा है। ठीक है, आगे देखो इन्फ्लुएंजा बी अफेक्ट्स ओनली ह्यूमन एंड आल्सो कोज्ड सीजनल एपिडेमिक। ये सीजनल होता है और एपिडेमिक, लेकिन ये किस में होता है? ओनली ऑन ह्यूमंस में। ठीक है, ये किस में देखा गया है? ओनली ह्यूमंस में ही होता है। आगे देखो इन्फ्लुएंजा ए, एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, और उसके जो सब टाइप है वो कौन से? जैसे H1N1 हो गया। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी ये किस में देखा गया? ह्यूमन में देखा गया। इन्फ्लुएंजा सी के बारे में देखते हैं। इन्फ्लुएंजा सी कोज्ड माइल्ड इलनेस एंड डज नॉट लीड टू एपिडेमिक। ये एपिडेमिक तक नहीं जाता। ठीक है, एपिडेमिक तक लीड नहीं करता है। आगे देखो इन्फ्लुएंजा डी प्राइमरली अफेक्ट कैशल एंड डज नॉट इम्पैक्ट ह्यूमन। ये ह्यूमन को इम्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ह्यूमन तक नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इन्फ्लुएंजा के टाइप्स। उसके बाद देखो कोजेज एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, कोजेज एंड ट्रांसमिशन। कोजेज क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट देखो, पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस। इट बिलोंग टू कौन सा? ऑर्थोलो मायो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है,
ऑर्थोमायो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। आगे देखो कौन सा है, ट्रांसमिशन किससे होता है, तो ट्रांसमिशन देखो, ट्रांसमिशन एयरबोन, ठीक है, एयरबोन, कॉन्टैक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट। एयरबोन मतलब जो ड्रॉपलेट होते हैं रेस्पिरेटरी से जो फैलते हैं वो एयरबोन ड्रॉपलेट से फैलते हैं, और कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। जैसे कि एयरबोन ड्रॉपलेट मतलब व्हेन अफेक्टेड पर्सन कफ, स्नीजिंग और टाल्क, अगर कोई बातें कर रहा है, स्नीज कर रहा है, ठीक है, और क्या कफिंग कर रहा है, तो ये एयरबोन के द्वारा फैला सकता है। आगे देखो कॉन्टैक्ट जैसे कि टचिंग सरफेस है, टचिंग डायरेक्ट सरफेस अपन ने कॉन्टैक्ट, जो कंटामिनेटेड जो सरफेस है उसको डायरेक्ट हमने टच कर लिया, किससे, अगर वो वहाँ पर वायरस प्रेजेंट है तो। उसके बाद क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट, अपन जो इन्फेक्टेड पर्सन के ही क्लोज आ गए तो वो क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट आता है, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलता है, वायरस एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, अपनी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उस वो ड्रॉपलेट इनहेल कर देते हैं हम। उसके अलावा अटैच टू एपिथेलियम सेल यूजिंग एच मतलब क्या है, हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन एक प्रकार की वो प्रोटीन है जो क्या बोल दिया, अटैच होती है किससे, एपिथेलियम सेल से, ठीक है, एपिथेलियम सेल से अटैच हो गया। उसके बाद क्या है, रिप्लिकेट इन सेल कोजिंग डैमेज टू द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एपिथेलियम को, रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम है उसको क्या है, ये डैमेज कर देती है, ठीक है। और क्या है, उसके बाद में रिलीज टू साइटोकाइनेज लीड टू इन्फ्लामेटरी एंड फ्लू सिम्टम, ये फ्लू सिम्टम अपने को कोज करती है, मतलब साइटोकाइनेज रिलीज होके और इन्फ्लामेशन कोज करती है और फ्लू जैसे सिम्टम्स हमें देती है। सिम्टम्स कौन कौन से देती है, जैसे कि साइन एंड सिम्टम देखते हैं हम। साइन एंड सिम्टम में जनरल सिम्टम एक और एक रेस्पिरेटरी सिम्टम है। जनरल सिम्टम कौन कौन से, जैसे कि ऑनसेट ऑफ फीवर आ गया, उसके बाद में चिल्स एंड स्वेट्स हो गए, फटीग हो गया, हेडेक हो गया, मसल क्या है, मसल एक हो गया, इसको बोलते हैं माइल्जिया, ठीक है। और उसके बाद में अगर रेस्पिरेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी जो सिम्टम है उसकी बात करें तो हो गया ड्राई कफ, क्योंकि रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ होता है, ठीक है, सोर थ्रोट होता है, और क्या है, रनी और स्टफी नोज, रनिंग नोज हो गया, या फिर नाके जाम होगी, स्टफिंग हो गया, ठीक है। और क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हमने देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन होते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर लेस कॉमन होते हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे कि नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ये मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई हमारी साइन एंड सिम्टम की बात। अगर हम कॉम्प्लिकेशन देखने लगे तो कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो भागों में बांट दिया। प्राइमरी क्या होता है कि वायरल निमोनिया हो गया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में क्या है, अगर इससे निमोनिया भी हो सकता है और साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक और ईयर का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन कौन इस्टेब्लिश करता है, स्टेशन ट्यूब करती है, ठीक है। आगे देखो सेकेंडरी क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, जैसे कि, और एक्सर्बरेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक अस्थमा, COPD, ठीक है, अस्थमा एंड COPD को करो। उसके बाद हाईलाइट करते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, ठीक है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है ये, क्योंकि इसमें कार्डियक इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद देखो सीवियर केसेस कैन लीड टू सेप्सिस एंड डेथ। सेप्सिस मतलब, ठीक है, ब्लड का इन्फेक्शन होना, और डेथ, ठीक है, ये है मेजर कॉम्प्लिकेशन। अगर हम जो फ्लू की डायग्नोसिस की बात करते हैं, फ्लू का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक तो है क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सिम्टम के आधार पर हम क्लिनिकली रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ठीक है, उसका क्लिनिकली अपन देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, और
रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको बोलते हैं RIDT, ठीक है। और इसमें क्या है, एंटीजन, जो वायरल एंटीजन है जिसका डिटेक्शन होता है। और जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ते ही हैं और करते भी है, कौन सा, RT-PCR, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड पॉलीमरेज चेन, ये क्या है, मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और एक और है वायरल कल्चर, ठीक है। ये है अपना डायग्नोसिस के बाद में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट एक प्रकार का ये वायरल है ना, तो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक किस में काम आती है, बैक्टीरिया वाली डिजीज में काम आती है। यहाँ पर क्या चलेगी, बिल्कुल एंटीवायरल मेडिसिन चलेगी। एंटीवायरल कौन सी होगी, जैसे कि ओसेल्टामावीर होगी, जानामीवीर होगी, ठीक है। उसके बाद में इफेक्टिव इफ स्टार्टेड विद इन 48 आवर ऑफ सिम्टम ऑनसेट, इफेक्टिव जब होगी जब ये 48 आवर के पहले ही, हमने सिम्टम आने से पहले ही हम इसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम जैसे कि रेस्ट और डिहाइड्रेशन, एनाल्जेसिक और कफ सप्रेशन फॉर मोर कफ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रिवेंशन को देखो, जिसमें वैक्सीन आती है, ठीक है। वैक्सीन एक लाइव होगी और एक किल्ड होगी। लाइव को हम क्या है, नेजल स्प्रे से दे सकते हैं, और किल्ड क्या है, किल्ड को IM दे सकते हैं। 0.5 ml को वास्टस लेटरलिस पे, बच्चों में कहाँ पे देते हैं, बिल्कुल वास्टस लेटरलिस में देते हैं। और जो इसका इम्यूनिटी डेवलप कब होती है, तो 14 दिन में ये डेवलप हो जाती है। आगे देखो, एनिमल फ्लू वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड। अगर जो एनुअल जो फ्लू है वैक्सीन है वो मोर इफेक्टिव होती है प्रिवेंशन के मेथड से, ठीक है। और रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप, एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन, हेल्थ केयर वर्कर, इनको तो लगानी ही है। किनको, एल्डरली को, प्रेग्नेंट वुमेन को और हेल्थ केयर वर्कर्स को। और क्या करना है प्रिवेंशन में, हाइजीन मेजर करना है, मतलब क्या है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग विद सोप और यूज़ ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, जो कोविड में हम यूज़ करते हुए वही सैनिटाइजर का याद करो, ठीक है। उसके बाद में कवरिंग माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग, जब अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कवर करने के लिए, या अगर हम खुद कर रहे हैं तो अपन खुद उसको कवर कर सकते हैं, कवर माउथ एंड नोज को व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग। और क्या है, अवॉइड करना है किस चीज़ों को, एक तो स्टे अवे फ्रॉम द क्राउडेड प्लेस ड्यूरिंग फ्लू आउटब्रेक। अगर फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो हम क्राउड वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। और क्या है, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है तो उसको हम क्या है, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ये इन्फ्लुएंजा समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।